धोखा। तलाक की सुनवाई से ठीक रात पहले मैंने अपने पति को बिस्तर पर बुलाया। उसे वो चीज़ दिखाई जिससे उसका चेहरा जल्द ही सफ़ेद पड़ गया। सिर्फ 20 मिनट बाद वह मेरे सामने घुटनों पर गिरकर वापस आने की भीख मांग रहा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरा नाम रागिनी कोचर है और यह कहानी है मेरे 7 साल के विवाह, मेरे टूटने, मेरे उठ खड़े होने की और मेरे आज़ाद हो चुके पति विनय की सबसे बड़ी हार की, जो मैंने दिया था। मेरी और विनय मल्होत्रा की शादी कभी सबकी ईर्ष्या का कारण थी। वह दिल्ली का एक प्रतिभाशाली आर्किटेक्ट था और मैं इंटीरियर डिजाइनिंग की दीवानी। हमारा प्यार कॉलेज के दिनों में शुरू हुआ था। विनय मेरी उंगली पकड़कर दिल्ली की सड़कों पर घूमता और ऊंची इमारतों की तरफ इशारा करके कहता, एक दिन मैं अपना घर खुद डिजाइन करूंगा और उसमें जान तुम डालोगी। और उसने ऐसा किया भी। हमें दक्षिण दिल्ली में एक छोटा पर खूबसूरत घर मिला। वह अक्सर कहता, तुम बस मुस्कुराती रहना, बाकी दुनिया मुझ पर छोड़ दो। मैंने उस पर यकीन किया। अपना सपना खुद का ब्रांड खोलने का दराज में बंद कर दिया। सोचा परिवार सबसे पहले, बाद में और कुछ। लेकिन समय समय सबसे बड़ा बलवान होता है। वही सबसे बड़ा सच दिखाता है। विनय बदलने लगा धीरे धीरे, खतरनाक तरीके से। रातें देर तक बाहर रहना, अजीब बहाने, ठंडी ठंडी बातें। और एक दिन उसकी शर्ट पर एक ऐसी खुशबू मिली जो न मेरी थी, न उसके दफ्तर में काम करने वाली किसी महिला की। उसका फ़ोन हमेशा उल्टा रखा होता। कोई मैसेज आए तो वह बालकनी में जाकर फुसफुसाते हुए बात करता। एक रात उसका फ़ोन मेज़ पर बजा। मैंने देखने की कोशिश भी नहीं की थी, लेकिन स्क्रीन पर चमका नाम अनाया और नीचे सिर्फ 2 शब्द, मिस यू। जब मैंने उससे पूछा, विनय हंस पड़ा। एक ऐसी हंसी जो किसी भी स्त्री का दिल तोड़ देती है। तुम हमेशा ओवरथिंक करती हो। बस एक कोऑर्डिनेटर है, ऑफिस में मजाक में निकनेम रखे हुए है। मैंने चाहा कि मैं उस पर भरोसा करूं, लेकिन विश्वास भी टूटता है एक बार, बस एक बार। वह मुझे पुरानी बोरिंग गृहिणी वाली कहने लगा। कहता, जरा आधुनिक बनो, तुम बिल्कुल गांव की औरत लगती हो। मैंने आईने में देखा, थकी हुई आंखें, बिखरे बाल, सादी साड़ी। हाँ, मैं बदल गई थी, लेकिन उसके लिए, उसके घर, उसके सुख के लिए। और फिर एक शाम, जब मैंने उसकी पसंदीदा राजस्थानी दाल बाटी बनाकर मेज पर रखी, विनय ने चम्मच नीचे रख दिया और ठंडी आवाज में बोला, मैं तलाक चाहता हूँ। मेरे हाथ कांप गए, लेकिन मैंने आंसू नहीं बहाए। उसने झुंझला कर कहा, हम अब एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। मुझे आज़ादी चाहिए, वही आज़ादी जिसके लिए वह अनाया के पास जाना चाहता था। वह घर छोड़कर चला गया और उसी रात मैंने निर्णय कर लिया, मैं रोकर अपने चेहरे पर दया नहीं करूँगी, मैं अपना साम्राज्य खड़ा करूँगी। विनय सोचता रहा कि मैं टूटी हुई, उदास, घर में सिमटी औरत हूँ। उसे क्या पता था, जब वह क्लाइंट मीटिंग के नाम पर डेट्स पर जा रहा था, तो मैं दिल्ली के सबसे बड़े फर्नीचर हब में सप्लायर से मिल रही थी। जब वह देर रात ओवरटाइम कर रहा था, मैं ऑनलाइन एमबीए का कोर्स कर रही थी। जब वह मुझे कहता कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही थी। 6 महीने तक मैंने दिन रात खून पसीना लगाया और खड़ा किया। आर के इंटीरियर्स, रागिनी कोचर इंटीरियर प्राइवेट लिमिटेड। मेरे नाम का पहला अक्षर, मेरी पहचान। मैंने अपना ऑफिस लिया, टीम बनाई, प्रोजेक्ट्स जीते, यहाँ तक कि एक इंटरनेशनल होम डेकोर ब्रांड से भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। और विनय, उसे लगा कि मैं अभी भी वही सिंपल गृहिणी हूँ। तलाक से एक रात पहले
घर बिल्कुल खामोश था। मैं नीचे आई और कहा, विनय ऊपर चलो, मुझे कुछ दिखाना है। वह थका हुआ और चिढ़ा हुआ बोला, ड्रामा मत करो रागिनी, सुबह कोर्ट जाना है। लेकिन फिर भी मेरे पीछे आ गया। मैंने लाइट धीमी की, लैपटॉप को टीवी स्क्रीन से जोड़ा और प्ले किया। एक शानदार प्रोफेशनल विज्ञापन, लग्जरी फ्लैट्स, खूबसूरत इंटीरियर, परफेक्ट लाइटिंग, उत्तम प्लानिंग, सब कुछ प्रोफेशनल। विनय धीरे धीरे स्क्रीन के पास झुक गया। फिर उसके चेहरे पर हैरानी फैलने लगी। विज्ञापन खत्म हुआ और उसके बाद स्क्रीन पर आया, आर के इंटीरियर्स, डिजाइन्ड बाय रागिनी कोचर, फाउंडर एंड सीईओ। और फिर मेरे ही फुटेज। मैं टीम को निर्देश दे रही थी, मीटिंग्स ले रही थी, ब्लूप्रिंट्स अप्रूव्ड कर रही थी। एक आत्मविश्वासी, स्टाइलिश, सफल महिला। विनय के मुंह से आवाज ही नहीं निकली। आखिर उसने कांपते स्वर में पूछा, ये सब तुम्हारा है? मैंने शांत हंसी के साथ कहा, हाँ विनय, 6 महीने, तुम्हारी आज़ादी के 6 महीने मैंने अपनी दुनिया बना ली। और फिर आखिरी बार, अनाया जिस कंपनी में इंटरव्यू दे रही है, वही कंपनी है जिसे मैंने अभी अभी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हरा दिया। विनय के चेहरे से रंग उड़ गया। वह मुझे घूरता रहा, जैसे मुझे पहली बार देख रहा हो। फिर वह मेरे सामने घुटनों पर बैठ गया। रागिनी, मैं गलत था। कृपया हमें एक मौका दो। मैं तुम्हें खो नहीं सकता। मैंने उसका चेहरा देखा। पहली बार वह सच में टूटा हुआ दिख रहा था, लेकिन मेरा दिल शांत था। बिना किसी आंसू के मैंने उसके हाथ हटाए और धीरे से कहा, विनय, तुमने आज़ादी मांगी थी और मैंने दे दी, अब उसे जियो। अगली सुबह मैंने ताज होटल के सामने स्थित दिल्ली फैमिली कोर्ट से एक मुस्कान के साथ बाहर कदम रखा। कागजों पर सिर्फ एक हस्ताक्षर था, लेकिन मेरे भीतर एक पूरी दुनिया खुल चुकी थी। पीछे विनय खड़ा था, आंखों में पछतावा, हाथों में खालीपन। मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नया सूरज, नई हवा, नई रागिनी। मैं अब सिर्फ उसकी गृहिणी नहीं थी, मैं थी सीईओ, फाउंडर और सबसे बड़ी बात, आज़ाद। कभी कभी स्त्रियां बदला नहीं लेती, वह बस और बेहतर बन जाती है। और वही सबसे कीमती जवाब होता है धोखों का। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एवं शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।